देख सकते हैं कि आज 27 तारीख को फिर से हुड़गी में किस तरीके से जमीर खान और उनके भाई जो दोनों भाइयों के किस तरीके से रियाज खान की यहाँ पर मज़ारें फिर से किस तरीके से यहाँ पर निकल चुकी है। कई खबरें निकाले हम, जिसमें से हड्डियां ही निकले थे। आज तकरीबन आज और 2 नए खबरें, तो अभी तक 4 जो सो खबरें, 4 या 5 खबरें ऐसे मैयत निकले हैं। हमारे गियासुद्दीन साहब की बहुत बहुत मेहरबानी समझिए, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। बताने का मकसद यही है कि ईमान वालों का ईमान ताज़ा हो और सभी को मालूम हो कि इस्लाम क्या है। इससे कुछ नहीं बल्कि हम लोगों के लिए एक सीख है, हम लोगों को इससे इबरत लेना है, हमारे आमाल सुधारना है हमें। तो देख सकते हैं कि इस हुड़गी में अब तक 60 से 70 यहाँ पर खबरें खोदी गई, जिसमें से 4 से 5 यहाँ पर जिस्म ऐसे हैं जहाँ वहाँ से खुशबू और ठंडी हवाएं और जैसे के वैसे कफन यहाँ पर मौजूद हैं। किसी से हसद नहीं, किसी से जलन नहीं, एक दूसरे से आपस में एक दूसरे से मोहब्बत से रहते थे। 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करते थे। जुमा के अंदर भी क्या है, अव्वल शरीक रहते थे। हम आपको बताते चले कि कुरान का पहला जो सूरह फातिहा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, अर्रहमानिर रहीम, रहम करने वाला है, मालिकी यौमिद्दीन, जो सारी दुनिया का मालिक है, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझी से मांगते हैं और तेरी इबादत करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बतला दीजिए हमको सीधा रास्ता जो तुमने इनाम फरमाया है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जो आपने उसके ऊपर में इनाम फरमाया है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, वो रास्ता मत बतला दीजिए जो गैरों ने अपनाया है, जो शिर्क के तरफ जाते हैं। और शिर्क मतलब अल्लाह के सिवा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानकर दूसरों की इबादत करना, ये शिर्क है। और शिर्क कभी माफ़ी नहीं कि सिर्फ नाम मुसलमान रखने से कुछ नहीं होता। नाम मुसलमान के साथ ही साथ उसका ईमान मजबूत होना चाहिए, उसका यकीन मजबूत होना चाहिए, उसके अमाल अच्छे होना चाहिए, वो हर एक के साथ में उसका सुलूक अच्छा होना चाहिए। भाई और भावज की दोनों भी बॉडी ताज़ी निकली क्या? नहीं, भावज की नहीं निकली, भाई की निकली। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों का कफन मैला नहीं होता। सच्चाई छुप नहीं सकती, कुदरत के बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। जी हाँ, आज हम लगातार आपको बता रहे हैं कि हुड़गी में, हुमनाबाद तालुका की हुड़गी में किस तरीके से ये वाक़ये पेश आ रहे मुलकर। देख सकते हैं कि आज 27 तारीख को फिर से हुड़गी में किस तरीके से ज़मीर खान और उनके भाई जो दोनों भाइयों के किस तरीके से रियाज खान की यहाँ पर मज़ारें फिर से किस तरीके से यहाँ पर निकल चुकी है। तो देख सकते हैं कि साइंस के मुताबिक तो 90 डेज़ में बॉडी गलना चाहिए। देख सकते हैं कि किस तरीके से 12 साल 15 साल इतने सालों के बाद में भी किस तरीके से जो जिस्म यहाँ पर ताज़ा निकल रहा है। और हम और आप देख रहे हैं कि कहीं अगर कोई चीज़ मरती है तो यहाँ पर 10 से 12 दिन में वहाँ पर बदबू आना स्टार्ट होती है। तो देख सकते हैं कि इस हुड़गी में अब तक 60 से 70 यहाँ पर खबरें खोदी गई, जिसमें से 4 से 5 यहाँ पर जिस्म ऐसे हैं जहाँ वहाँ से खुशबू और ठंडी हवाएं और जैसे के वैसे कफन यहाँ पर मौजूद हैं। तो देख सकते हैं कि खुदा की कुदरत किस तरीके से यहाँ पर देखी जा रही है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये वाक़ये पेश आ रहे हैं। और हमारा काम यही है कि खुदा की कुदरत को किस तरीके से जो सच है उसको बताना है। और आज का जो माहौल चल रहा है कि बुराई को फैलाई जा रही है और अच्छाई को दबाकर रख दिया जा रहा है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें ये मौका है कि किस तरीके से आज सोशल मीडिया का, गाड़ियों का ज़माना है। पहले के जो सहाबा थे किस तरीके से पैदल आकर वो दीन की तबलीग करते थे। आज हमारे पास में गाड़ी है, मोबाइल है, हर चीज़ है, तो हम उसका सही इस्तेमाल कर एक अच्छा मैसेज, इस्लाम का जो सच्चा पक्का मैसेज जो लोगों में दुनिया में हमें को फैलाना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि हुड़गी गांव के अंदर क्या है, 3 से क्या है 4 क्या है जो ख़बरें थी, जो क्या है, एक जो ख़बर थी 12 साल पुरानी थी और एक जो ख़बर थी 5 साल पुरानी थी। एक जो क्या यहाँ के पेशमाम साहब की थी और एक क्या है शेर अली साहब शम्मन की थी और एक क्या एक छोटे से बच्चे की क्या है ख़बर निकली थी। और आज जो वाक़या पेश आया ये क्या है ज़मीर साहब की क्या है ख़बर है, जो गालिबन क्या है 8 से 10 साल के दरमियान की क्या है ख़बर है। इनके बारे में ये बात है, हम क्या उस वक्त क्या छोटे थे, हमारी उम्र बहुत से क्या 13 से 14 साल की थी। उस वक्त
हम ये देखे कि 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करते थे, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, किसी से हसद नहीं, किसी से जलन नहीं, एक दूसरे से आपस में एक दूसरे से मोहब्बत से रहते थे। 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करते थे। जुमा के अंदर भी क्या है, अव्वल शरीक रहते थे। मस्जिद के अंदर नमाज़ों का भी एहतमाम था। ये बहुत सारी क्या है चीज़ें उनके, हम जितना हम देखे ये सारी चीज़ें क्या आपके सामने हम बताएं। हमारे नबी के बाद क्या है, अब कोई नबी आने वाले नहीं है। हमारे नबी पर क्या है, अल्लाह ताला ने क्या है, नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया है। और जो भी इसका वादा करेगा वो क्या है, झूठा रहेगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाले नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे तो क्या है, बल्कि नबी नहीं बल्कि क्या उम्मती बनकर आएंगे। इसलिए क्या है, हमारे नबी क्या है, आखिरी नबी है। और हमें क्या इन्हीं की क्या है पाबंदी कर कर इन्हीं के क्या तरीक़े को अपनी ज़िंदगी के अंदर ला कर क्या है ज़िंदगी गुजारना है। अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद इस्माइल, मुकाम हुड़गी। यहाँ पर जो है सो रोड सेटिंग के लिए, जो सर्विस रोड बनाने के लिए हमारे ख़बरस्तान की तकरीबन 30-33 फीट जो है सो जगह जा रही है। उसमें जो है सो अभी तक हम 60 से 70 ख़बरें मुंतकिल कर चुके हैं। और बाकी जो है सो अभी कमोपेश एक 60-70 या 200 ऐसे ख़बरें बाकी हैं, जिसमें से आज तक जो है सो तकरीबन पहले 2 दिन पहले 2 निकले थे। और आज ताज़े जो है सो मोहम्मद रियाज खान और मोहम्मद ज़मीर अहमद खान साहब 2 की ख़बरें माशाअल्लाह, वो भी जो है सो दोनों सगे भाई है और दोनों आजू बाजू ही रखे थे। उसके बावजूद जो है सो वो भी सही सलामत, यानी कफन भी जो है सो उनका जैसे का वैसा निकला। तमाम लोग देखे। अब हम जो है सो उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिए इंशाअल्लाह। और जो है सो जो बाकी हैं बकायत ऐसा ही रोज़ इत्तला देते रहेंगे। हमारे गियासुद्दीन साहब की बहुत बहुत मेहरबानी समझिए, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जो है सो बार बार हमारे बुलाने पर आ रहे हैं और जो है सो यहाँ के हालात देख रहे हैं और इंडियन न्यूज़ पे जो है सो डाल रहे हैं। लिहाजा तमाम लोगों को ये इत्तला दी जाती है कि अल्लाह जिसको चाहता है उसको सही सलामत रख देता है। ये इबरत का मुकाम है। कई ख़बरें निकाले हम, जिसमें से हड्डियाँ ही निकले थे। आज तकरीबन आज और 2 नए ख़बरें, जिसमें जो है सो रियाज खान साहब और ज़मीर अहमद खान साहब, वो दोनों की ख़बरें जो है सो बिल्कुल कफन जैसे कि वैसा ही था वो निकाले हैं। हाँ, जुमला जो है सो अभी तक 4 जो है सो ख़बरें, 4 या 5 ख़बरें ऐसे मैयत निकले हैं। और बाकी अभी इंशाअल्लाह 100-125 ख़बरें बाकी है। इंशाअल्लाह वो भी शिफ्ट करने का काम चालू है। आज मैं मोहम्मद ताहिर, मुकामी हुड़गी, यहाँ ख़बरस्तान के जो रोड की तोसी काम चल रहा है उसमें ख़बरों को शिफ्ट किया जा रहा है, मुंतकिल किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह। कमोबेश हम लोग 70 ख़बरें हम मुंतकिल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें से तकरीबन 4 बड़े और 1 बच्चे की ख़बर ऐसी साबित कफन जो था साबित खबर मिली, जिसमें से हम उनको शिफ्ट किया गया। इससे कुछ नहीं बल्कि हम लोगों के लिए एक सीख है। हम लोगों को इससे इबरत लेना है, हमारे आमाल सुधारना है हमें, और हमें एक अल्लाह की तरफ आना है और उसकी वहदानियत को कबूल करना है। दूसरा इसका कोई मकसद नहीं है, सिर्फ हमारा एक ही मकसद है इससे सीख लेना ये है कि हम अल्लाह और किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह पर हम अमल पैरा हो। इतना कहते हुए अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से दुआ अल्लाह हमें तौफीक दे, हिदायत की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम। आज हुड़गी गांव में ख़बरस्तान में एक मैयत निकली है जिनका नाम ज़मीर साहब है। वह अच्छे इंसान थे, हमेशा नेक काम करते थे और हम ज़्यादा मेरे साथ उनका ताल्लुक़ था, मेरे साथ दोस्ती थी उनकी, हमेशा मेरे साथ रहते थे, बहुत अच्छे इंसान थे। आज उनकी मैयत है ना ताज़ा निकली है, दूसरे जगह तदफीन कर दिए हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। तकरीबन 7-8 साल के दरमियान में हो गया माशाअल्लाह। अभी भी है ना उनकी मैयत ताज़ा निकली है, दूसरे जगह तदफीन कर दिए हैं। बहुत अच्छे इंसान थे और हमेशा मस्जिद में सबसे पहले रहते थे और सबसे बाद में आते थे बाहर। शुक्रिया। हम आपको लगातार वो हुड़गी विलेज के यहाँ पर जो ख़बरें निकाल कर दूसरी जगह पर यहाँ पर तदफीन किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम आपके सामने रख रहे हैं। पहले मौजन साहब की
मज़ार निकली जो साढ़े चार साल के बाद में किस तरीके से उनकी भी जिस्म को निकाल कर नमाज जनाजा अदा कर किस तरीके से उनको दूसरी तरफ में तदफीन किया गया। और दूसरी तरफ में आप देखे थे कि शेर अली साहब जो 12 साल के बाद में जो सऊदी अरबिया में उनका इंतकाल हो गया था और 3 महीने के बाद में वहाँ से बॉडी आई थी, इसके बाद में यहाँ पर हुडगी के खबरस्तान में उनको तदफीन किया गया था। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से उनकी भी 12 साल के बाद में कल हम आपको बताए थे कि किस तरीके से जिस्म जैसे का वैसा निकला और उनकी भी नमाज जनाजा अदा कर किस तरीके से उनको तदफीन किया गया। और एक छोटा मासूम बच्चा जो 1 महीने का था उसका भी हम आपको बताए थे कि किस तरीके से वो भी मासूम बच्चे की किस तरीके से कफन के साथ में सही सलामत वो निकला गया था और दूसरे तरफ में उसको तदफीन किया गया था। और आज देख सकते हैं कि किस तरीके से फिर से यहाँ पर ज़मीर खान साहब की जो 8 से 10 साल हुआ था इंतकाल होकर, किस तरीके से उनकी भी यहाँ पर जिस्म को निकाल कर उनकी भी नमाज जनाजा अदा कर किस तरीके से उनको भी यहाँ पर देख सकते हैं कि शेर अली साहब की मज़ार के बिल्कुल बाजुक साइड में ज़मीर खान साहब का यहाँ पर उनकी तदफीन की गई। बताने का मकसद यही है कि ईमान वालों का ईमान ताज़ा हो और सभी को मालूम हो कि इस्लाम क्या है। और हम आपको बताते चले कि फिर आपका सवाल पैदा होगा कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है बोलकर हम आपको बताते चले कि ईमान ये है कि अल्लाह को एक मानना है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर मानना है और उनके ही बताए हुए रास्ते पर चलना है, तो जिससे दुनिया भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। और फिर हम आपको बताएंगे कि ये अल्लाह कौन है बोलकर हम आपको बताते चले कि अल्लाह ये वो है जो 18,000 मखलूक़ात का मालिक है, जो ज़मीन का मालिक, आसमान का मालिक, चाँद का मालिक, सूरज का मालिक, हवाओं का मालिक, हम सब का मालिक, जो किसी ने नहीं देखा फिर भी ईमान वाले बंदे यकीन रखते हैं बस करना है तो उसी की इबादत करना है। और हम आपको एक ये बात करना ज़रूरी समझेंगे कि सिर्फ नाम मुसलमान रखने से कुछ नहीं होता। नाम मुसलमान के साथ ही साथ उसका ईमान मजबूत होना चाहिए, उसका यकीन मजबूत होना चाहिए, उसके अमाल अच्छे होना चाहिए, वो हर एक के साथ में उसका सुलूक अच्छा होना चाहिए, वो नमाज अदा करना चाहिए, रोज़ा अदा करना चाहिए, ज़कात अदा करना चाहिए, हज अदा करना चाहिए। जो भी फ़राइज़ हैं वो अच्छी तरीके से, जो भी अल्लाह ताला हज के लिए अगर ताकत दिया तो वो सारी चीज़ें अदा करना है और कुरान पढ़ना है। आप कहेंगे कि कुरान क्या है, हम आपको बताते चले कि कुरान का पहला जो फातिहा है, सूरह फातिहा, अभी हम आपको न्यूज़ बता रहे हैं, फिर हमें इशारा मिल रहा है कि फिर एक खबर वहाँ पर ताज़ी निकली बोलकर फिर हम आपको वो बताएंगे कि कुरान आपको पढ़ना है। आप कहेंगे कि कुरान क्या है बोलकर हम आपको बताते चले कि कुरान का पहला जो सूरह फातिहा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, अर्रहमानिर रहीम, रहम करने वाला है, मालिक यौमिद्दीन, जो सारी दुनिया का मालिक है, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझी से मांगते हैं और तेरी इबादत करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बतला दीजिए हमको सीधा रास्ता जो तुमने इनाम फरमाया है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जो आपने उसके ऊपर में इनाम फरमाया है, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, वो रास्ता मत बतला दीजिए जो गैरों ने अपनाया है, जो शिर्क के तरफ जाते हैं। और शिर्क मतलब अल्लाह के सिवा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानकर दूसरों की इबादत करना, ये शिर्क है और शिर्क कभी माफ़ी नहीं।